फिर तो सर मेरा ये हो गया, मेरा मर गया, मेरी सास भी मर गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया कि कुछ नहीं रहा। यो है तो था सिर्फ मेरे दो रहा, और यह चली गई, मैं कुकर क्या करूंगी भाई। यूं बता दी उसकी आकाश तेरी बेटी तेरा बिना बहुत दुखी हाड़ा है। वह गोली मैंने कणक में भी दाबेर कुछ रखी थी। न्यू हो गया रात ने कि तो कुछ नहीं, मार्च 2020 में खत्म कर ली। अरे माँ कब तक रहेगी? वो 2007 में पापा भी गुजर गया, 2015 में वो माँ भी गुजर गई। स्कूल से मैं जाती 3 बजे, फिर मेरे द्वारा 20-20 बच्चे ट्यूशन वाले आते सर, 6-7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती। ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं 8 चक्की चला देती। तो पता नहीं किसने वो कहा करा ना, फूट डालो राज करो, वो काम करे। कुछ एक सदस्य ने ऐसी बात बांट दी मेरी सास के दिमाग में कि यार रोहतक चली गई ना, या वापिस नहीं आवेगी, घर की घर में रख ले, या रोहतक चली गई ना वापिस नहीं आओगी, उड़े रह लेगी, चाहे तलाक हुई हो का कुछ हुई हो। यह बात किसी को नहीं पता, मेरे परिवार को भी नहीं पता, मेरे पीर न सासरा ने किसी ने नहीं बेरा, मेरे बेटे ने भी नहीं बेरा इस बात का। तो क्योंकि माँ ने तो मेरी नन्यू भी नहीं बेरा था, तेरी बेटी जावेगी, तैयारी कर दे इसकी। अंसा चाले चाल अंश की अपनी चाल बिसारी रहे, उल्लू गधा भी करना चाहे कोयल पे सरदारी रहे, गधा लदा के लट खाता कोयल की बोली प्यारी रहे, रूप सुन और जबा रसीली मिलती नहीं उधारी रहे, सुगड़ आदमी चैतर नारी, गौर करना, सुगड़ आदमी चैतर नारी, भगवान गर ओसर है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का गर ओसर है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक मोटिवेशनल जो कहानी है वो हम लेकर के आए हैं, स्ट्रगल की कहानी। देखो भाई, संघर्ष हर किसी के जीवन में हुआ है, और एक महिला की अगर हम बात करा हाँ, हम समाज के अंदर रवा हाँ, हम महिला सशक्तिकरण की बात करा हाँ, हम नारी उत्थान की बात करा हाँ, हम नारी तू नारायणी की बात करा हाँ, जब वो ठान ले हुए है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ने का काम करे है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे है। तो इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। हम पहुंचे यहाँ फिलहाल बांगर की धरती है भाई, नरवाना जिसको बोला जावा है, बांगर की धरती। मोनिका जी आप देखने लग रहे हो फ्रेम में, तो इनके साथ में इनके स्ट्रगल की कहानी जो है उससे जुड़े तमाम किस्से उनके ऊपर बातचीत करने का काम करांगे। मोनिका जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी, हमारे यहाँ पे आए। यहाँ पे अभी हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। देखो मोनिका जी, बात नू हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक जाना पता कराया, रिसर्च करी, तो आपकी अगर मैं बात करूं, आपकी जर्नी की मैं बात करूं, यात्रा की बात करूं, कड़ता शुरू हुई थी, बचपन कैसे बीतया, पढ़ाई लिखाई कितनी करी, वो मतलब स्टार्टिंग से बताओ एक बार। मेरा बचपन जी, मेरा जन्म हुआ गांव निडाना में, जिला जींद, जो निडाना निडानी खेलों का गांव है, उस गांव में मेरा खेल गांव। तो अच्छी फैमिली में मेरा जन्म हुआ, एक बढ़िया जमींदार के घर में हुआ। पापा 2 भाई हैं, 15 किले दादा के। अच्छे यही है कि कहंदा कुआंदा परिवार में जन्म हुआ सर मेरा। 3 बहन भाई हैं, बीच वाली मैं हूँ, बड़ा भाई, छोटा भाई 7 साल और बड़ा भाई 7 साल बड़ा, मैं बीच वाली हूँ। पापा 1971 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट जॉब पे। जब पापा की शादी हुई, परिवार न्यू गांव में एक न्यू कहा कर देना है कुछ, वो परिवार था। मम्मी आई तो मम्मी सावला रंग की, बोली, बिल्कुल सिंपल। थोड़े दिन में क्या हुआ, मम्मी के दौरे भी पड़ने लगे कि वो लेडीज एक अपने पति पर डिपेंड थी, उसको सामाजिक नॉलेज का कोई ज्ञान नहीं, भी कहाँ थे, बस शादी होगी। मेरी माँ खरेटी गांव की है, खरेटी से पापा ले आए निडाना, आगे निडाना तो खरेटी वाले ले गए तो उड़ा चली गई, बीच का रास्ता का उसको कोई पता नहीं। बच्चे हो गए अच्छी फैमिली में, तो परिवार ठीक था, 2 इकट्ठे रहे आकर दे। थोड़े बड़े होते रहे, जिम्मेदारी बढ़ती रही पापा की भी, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, ट्रांसफर होती रही, इधर का उधर, इधर का उधर। जहां एक बारी पापा की ट्रांसफर ऐसी जगह पे हुई, वहां लगभग जो सर्कल था ना उनका सारा शराब पीने वाला था। बाबूजी ले लो थोड़ी सी, बाबूजी ले लो थोड़ी सी, वो तो शौकिया तौर पे लेंदे और वह उसको पूरी पिला देंगे। तो उस शराब के इतने आदी हो गए कि स्थिति जो परिवार की जैसी थी उससे बिल्कुल अपोजिट होने लगी, डाउन जाने लगी। हम बड़े होते गए, स्थिति डाउन जा। तो इसी तरह चलता रहा। मम्मी तो पापा मैस पढ़ दी रही, खेती बाड़ी कर दी रही, पौना पौना न्यू का बीघा बीघा मम्मी
किला नुड़ा के आकर दी। मेरी माँ खेती का ज्ञान था, घर का इतना ज्ञान नहीं था, सिर्फ उस दिन था मेरे बच्चे पढ़ने हैं, यो शराब पियो था तो कोई नहीं। आज गोज में होंगे 50,000 फसल बेच के आंदे, उस टाइम तो 50,000 मायने रखा कर दे, तो 50,000 होंगे वो भी पी शराब बार गोज में तक कढ़ाया। फिर भी नहीं कहती कोई बात नहीं और कर लेंगे, झोटी पाल दी बेच देंगी कोई बात नहीं और कर लेंगे। इसी तरह चलता रहा जी। तो ये वही है, जब आप मान लो फसल जमीन में बीज नहीं बोवांगे तो फसल कड़ा तक पैदा होगी। ईमान इतना ज्ञान नहीं है कि तू बीज बो बेचा फसल ने कि उन पैसा की तू अगली फसल बोले, यो नहीं जो कर था कर ले वो, हाँ उस चीज ने बो दी तो नुड़ा दी बुआ दी कर दी, यो माँ करया कर दी। लेकिन सर होंदे होंदे इसी स्थिति आ गई कि नाज के बिलाले होने लगे घर में। बड़ा भाई बड़ा होता रहा, बड़ा भाई थोड़ा सिंपल सादा सा है, मैं थोड़ी उससे थोड़ी एक्टिव हूँ, लेकिन छोटा भाई मेरे से भी एक्टिव है। जब वो 8वीं में था मेरी शादी हो गई थी सर, उस टाइम पे वहां की स्थिति तो मेरे छोटे भाई ने ऐसी संभाल ली। आज गांव निडाना में अजीत मलिक कहंदा कुआंदा परिवार हमारा, न्यू का आकर ना आखा का लाख जाम जा, लाखा का आख जाम जा, ओ मेरे परिवार की मेरे भाई ने ऐसा चमका दिया। ब्लॉक समिति मेंबर बनाया वो 2020 में सर, 9वीं क्लास में था, 22 किले की खेती करी, 25-30 न्यू नहीं बेरा कितने की करया करदा, और परमात्मा ने भी साथ दिया, सारी चीजा की मौज होने लगी। बेटी के अरमान हुआ करा जब वो अपने पिता की चौखट से 18-20 साल वहां पे उसका पालन पोषण हुआ है, रवा हुआ, और जब उसकी विदाई हुआ करा है एक के अरमान हुआ करा आगे अगले सरे में जब जाऊंगी तो मैंने बहुत अच्छा सासरा मिले, बहुत अच्छी सास मिले, मैंने बहुत अच्छे ससुर मिले, बहुत अच्छी जेठ जेठानी मैंने मिले, बहुत अच्छे मैंने पति मिले जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का काम करें। बात बताओ, जब आपकी शादी हुई आपकी उम्र कितनी थी और शादी के बाद का जीवन कैसा रहा? शादी हुई जी 2003 में, जब मैं पूरी 20 साल की थी। ये कहा करा कि 20 साल में शादी नहीं करया कर दे, लेकिन मेरी 20वीं साल में ही शादी हुई थी। मैंने तो फिर पता चला वो सुबह जो भी होता होगा, तो 20 साल की थी जी जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा। शादी हुई मेरी नरवाना के सुरजा खेड़ा गांव में, एक बेटा 2 बेटी, देवरानी जेठानी कोई नहीं, सास ससुर 2 ननद है, एक मेरे पति। अच्छी फैमिली में, यहाँ भी बढ़िया फैमिली में शादी हुई सर। जब मेरी शादी हुई तो एजुकेटेड फैमिली, बढ़िया मकान बना रखा, गवर्नमेंट जॉब से ससुर जी रिटायर, तीनों बच्चे पढ़े लिखे। तो न्यू था, मैंने एक की बात कही थी मेरे भाई से, घर में न्यू देखा था कि शराब ने सब कुछ खो दिया। कि भाई मेरा भाई ने मेरा रिश्ता कराया था, वही देख के गया था। मेरा भाई बड़ा, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, सब कुछ वो बना जब मेरी शादी हुई। क्योंकि माँ ने तो मेरी नन्यू भी नहीं बेरा था, तेरी बेटी जावेगी, तैयारी कर दे इसकी भी, सासरे जाओगी इसकी तैयारी कर दे। मैंने तो आप पे के था सूट सिलवाने, नाड़ा भी गाल के अपना आप कुट्टी पर टांग्या कर दी कि मैंने लेना होगा, तैयारी कर दी। इस तरह मेरी माँ तो बोली बाली। भाई ने यहाँ किसी ने बता दिया भी सुरजा खेड़ा से ऐसे लड़का है, एक बेटा है, अच्छी फैमिली, कर दो। किला 1.5 देख गया, सही है। मैंने कहा मका और कुछ देख लिए भाई, सिर्फ कजोफड़ी वाला देखा, ये शराब भी ना देखी, और गेल वो जगह गुजारा, लेकिन शराब भी ना देखी। देखा भाई ना ईसा जी राधा स्वामी है, नाम दान ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं फैमिली में, बढ़िया सुंदर, वो का कर सुशील, पति सुंदर है, बेबे भी सुंदर। तो आई जब बहुत सारे अरमान लेके आई थी कि पति न्यू घुमावगा, न्यू फिरावागा, न्यू मेरी शॉपिंग करावागा, ये चीज वो सब लड़की का हुआ है जी। देखो मेरा भी थी। जब मेरी शादी हुई 27 जून हुई थी 2003 की, 1 जुलाई ने मेरा बर्थडे, उस 1 जुलाई को न्यू सोचू थी कि जानू पति साथ चलेगा, लेकिन सास ननंद अच्छी को आलो किसी अच्छी थी मेरे लिए, तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, ननंद भी अच्छी रही है। मेरी ननंद मेरे को सूट दिलाने चली गई बाजार में, तो मेरे को ये बात थोड़ी मन में न्यू आई कि जिसका मैं ब्याह यो क्यों नहीं चलता मेरे साथ है, ये क्या तो दुआ के लिया बात को नहीं, तो मन में हुई थोड़ी सी मेरे न्यू, तो खामे खाई ये न्यू हुई कि इसके गिल घूम के आना था, मैंने इसके गिल जाना था।
लेकिन वो नहीं गया। मैंने आके ना मेरे साथ इतनी बात करनी, बातचीत नहीं करा था, बोलना नहीं था, बतला अपनी मस्ती में रहना, बस न्यू रह जाता। थोड़ी थोड़ी सी जाकर फिर मैं अपने भाई ने कह दी, माँ भाई वो तो ना बोलता ना बतला, हाँ और चीज सारी ठीक है। फिर वो उससे जगह पे आके अटक जाती, और सारी चीज ठीक है, लेकिन वो तो नहीं मेरे गल बोलता बतलांदा ढंग से, किते ले जाता नहीं और नहीं, हाँ किताब पढ़े जावा है, बस ये चीजें होंगी। भाई कहता कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ सर, वो न्यू रह गया। पता नहीं उस मम्मी पापा ने प्यार इतना दे दिया कि ना कुछ काम करना, ना किते बाहर निकलना, कोई सामाजिक नॉलेज नहीं ली। हाँ घर पर अच्छा खाना, नहाना धोना, नहाया धोया साफ सुथरा, नॉलेज हर चीज की। न्यू कहा राम रमित ले लो, किसी ने बाहर की इज्जत देने तक। लेकिन मेरे लिए परमात्मा ने पता नहीं क्या ऐसा करया कि तेरा साथ नहीं दूंगा, तेरे साथ नहीं कुछ काम करना। नहीं जी, मेरे समझ में कौन है आपकी बात। हाँ। क्या है मतलब सारो भी हो और पासो भी हो, गले तो तारीफ करने लग रहे उसके, और गले मतलब आप जब संघर्ष के बारे में बताओ अपना। संघर्ष, हाँ, या बताऊं सर, मैं पति को ब्लेम मत करो, आप संघर्ष बताओ। ब्लेम नहीं कर रही, वो आज भी मैंने वो तो पति तो परमेश्वर है। पति परमेश्वर आज भी मैं ही कहूँ। हाँ। लेकिन वो परमेश्वर है, जब मैं आपकी पत्नी आपका ब्याह आ गई, वो आपसे ये नहीं सोचेगी कि मेरे सारे सपने ये पूरे करे, लेकिन वो सारा दिन बेड पे सुता रहेगा, और आपका मरो का जियो, आपने दुख नहीं आवेगा, बहुत दुख आवेगा। माँ बेटी कोई नहीं मैं कर दूंगी, बेटी कोई नहीं ये मैं कर दूंगी। अरे माँ कब तक रहेगी? वो 2007 में वो पापा भी गुजर गया, 2015 में वो माँ भी गुजर गई, घर का 1.5 किला तो काम को खर्चा लगा। अच्छा, 2015 में आपकी सास गुजर गई, तो सास के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी जी, मेरी तो जन्म देने वाली माँ से बढ़ के वो माँ थी। अच्छा, देख माँ वहाँ बेचारी बोली रोली है, प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इसकी मेरे को समाज में जीना सिखाया है इस माँ ने कि बेटी वन्यू क्या कर दी, तने रोज जाना स्कूल में। मैं 2007 में स्कूल में लगी थी, मेरा ससुरा गुजर गया था। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। तो मैं जानती ना, वन्यू कहती बेटी तने कोई कुछ कह देना, अनजानते तो इग्नोर करके लिकड़ जिए, और जानकार है तो बेसंगू पर थप्पड़ मार दिए। तो वो मेरी जन्म देने वाली माँ तो बढ़ के हुई कि नहीं हुई, कि अनजान ने तो तू इग्नोर कर दिए, कान्ना पे को टाल दिए, कि जिस राय नहीं जाना उसका क्या भेद काटना, लेकिन जिसकी जान है ना, अगर वो बदतमीजी करे ना, उसकी पूरा सबक सिखा के आजी। माँ भी वाह बनी, पति भी वाह बनी, ससुर भी चले गया, ससुर भी वाह बनी, हर चीज मेरी सास बनी। मैं एक रील डाली थी मैंने, मेरी सास गुजरी थी 2015 की जनवरी की 8 तारीख में। वो दिन मेरे हर साल मेरे लिए इतना आवा है कि पूछो ना, सारा दिन मैनू रोंदी का बीता है। मैं रील बना थी, इंस्टा पर न्यू हो गया चल ये भी रील डाल दूं मैंने न्यू कहा ए परमात्मा एक फोन तू उसका दौर पहुंचा दे, आखिर मैं उससे बात कर लूं, मैं न्यू बता दी उसकी आकाश तेरी बेटी तेरा बिना बहुत दुखी है। सास मानने वाली के लिए तो सास सब कुछ है। चल पति कई बार, वो मेरा पति देख शराब नहीं पीता, कोई नशा नहीं उसके अंदर, क्यों कहीं जाना आना नहीं, लेकिन क्या बोड़ा लगा लो, क्या मेंटली डिस्टर्ब लगा लो, उसको कुछ लगा लो, आज तक ना बेटे ने सुख देखा ना मन ने सुख देखा उसका। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ के न लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। मोनिका जी, आपने स्ट्रगल किया है, थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बात होने लग रही थी, आपने मतलब आटा चक्की लगाने का काम किया। आप एमए पास हो? एमए बीएड हूँ सर, सोशियोलॉजी एमए बीएड। और प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ाया, तनख्वाह कितनी मिला करती? जब 2007 में मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद वही लगा लो 1.5 किलम किया होगा, ना कोई पेंशन नहीं कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं काम कर रहा। तो मैं बोली मखा मम्मी मैं प्राइवेट स्कूल में लाग जाऊं, मेरी सास था बोली, तो उन्हें बोले ठीक है लाग जा तू। मैं लाग गई, 800 रुपए थी सर। अच्छा, 800 रुपए पे मैं स्टार्ट कराया था मैंने अपना प्राइवेट स्कूल में आना, इसी प्रेम नगर में जहां आज मेरी शॉप है, यहाँ पे 2007 6 जुलाई को मैं स्कूल में लगी थी, तो 800 रुपया पे लगी थी सर।
लेकिन 800 में तो कुछ नहीं होता। क्या हो गया, मेरे बेटे की चीज ले आई, मेरी चीज ले आई, लेकिन घर में न्यू हो गया ना तो सुख है और ना दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे कंधा पर न्यू हाथ रख के मैंने न्यू कहा कर दी, मैं हूं तेरे गेलिया, वो रहा भी कर दी सर। बहुत दुख आए जीवन में, कुछ ही से आए, कुछ ताने भी सुने, बहुत सारे सुने। एक बारी क्या होया कि मेरा एडमिशन हो गया था स्पेशल टीचर में 2009 में। जो विकलांग हमारे बच्चे होते हैं ना, उनमें मैं +2 करके आई थी यहाँ पे। तो जब मेरी शादी हुई 2003 में +2 करी थी। धीरे धीरे न्यू हो गया कि यो तो कुछ करदा नहीं, बहुआ ना करा दिया भाई, यह कर लेगी कुछ। उनकी पहले ही पता था ये नहीं करेगा इनका बेटा। मैंने नहीं बेरा के बेरा, मैंने आज तक नहीं बेरा पटा इस बात का, बस बैठ के खुआगी वो जितने साल रही है। उसकी क्या होया, मेरा एडमिशन करा दिया BA में 2007 में। मेरी सास ने, ससुर तो गुजर गए। मैंने वो 5-6 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी, लेकिन मेरा मन था पढ़ने का। मैंने BA करी, MA करी, B.Ed करी सर। और 2009 में स्पेशल टीचर में एडमिशन हो गया रोहतक, दर्पण स्कूल है जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं उनके जैसे B.Ed टीचर होते हैं उनमें। तो पता नहीं किसने वो कहा करा ना, फूट डालो राज करो, वो काम करे कुछ एक सदस्य ने ऐसी बात बांट दी मेरी सास के दिमाग में कि ये रोहतक चली गई ना, या वापिस नहीं आवेगी, या उड़े रह लेगी। मैं मेरे बेटा ने ले जाने लगी थी कि वो यहाँ से, मेरा मन में कदे न्यू नहीं आई अकिनती मैं छोड़ के जाऊंगी, सिर्फ मैं कोर्स करने जाऊं थी उड़े। फिर बेरा पटा है मैंने बाद में किसी इस तरह कुछ सदस्य ने कही थी कि घर में रख ले, या रोहतक चली गई ना वापिस नहीं आओगी, उड़े रह लेगी, चाहे तलाक हुई हो का कुछ हुई हो। सारे बाणे बजा लिए सर, ड्रेस सिलवा रखी थी, मम्मी मैं अब हफ्ता में आ जाऊंगी, थारे कपड़े धोना आ जाऊंगी, मैं मेरे बेटा ने गेल ले जाऊंगी। सर मेरी बात नहीं मानी। उसमें नवंबर में मैंने जाना था, मेरा एडमिशन हो रहा, वहां मैडम रोज फोन करे आ जा, लेकिन मैं जान नहीं दी। बेटा तो चुप, बेटा तो जुकर माँ कह दे और कह दे वाई हाँ मैं हाँ, बेटा ने तो कुछ नहीं कहना, क्या भूखे आते साई उसकी तो मतलब है नहीं, तो टाल कर दी सर। हाँ यहाँ मैंने न्यू लगा कि वो सबसे बड़ी गलती कर गई मेरे लिए। अगर मैंने भेज देन दी तो क्या पता मैंने गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती। 2015 में मेरी सास एक्सपायर होगी। फिर तो सर मेरा ये हो गया, मेरा पति भी मर गया, मेरी सास भी मर गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया कि कुछ नहीं रहा। ये तो था सिर्फ मेरे दो रहे, और यह चली गई, मैं कुकर क्या करूंगी भाई। चाहे हम सदस्य 3 अगर मैं, लेकिन खर्चा सब कुछ हुआ है। और अच्छी फैमिली है तो देखो आने जाने वाले का भी, परिवार में रहने का भी, ओढ़न पहन का भी। फिर के एक काम कर रखा था, घर पे चाकी लगा रखी थी हमने, मेरी सास ने चाकी लगवा रखी थी। घर का नॉर्मल आटा पीसा थे, लेकिन मेरे माइंड में ये आया कि तू इसको एक आटा चक्की बना दे, बाहर वाला का पीसन लग जा, कुछ तो इनकम होगी। स्कूल से मैं जाती 3 बजे, फिर मेरे द्वारा 20-20 बच्चे ट्यूशन वाले आते सर, 6-7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ा के फिर मैं चक्की चला देती। ओहो 3 काम एक साथ है। हाँ मतलब पहले स्कूल में जाना, उसके बाद आते ट्यूशन के बच्चे पढ़ाना, और फिर जो टाइम बचा करता लास्ट में उसमें हाँ आटा चक्की वाला काम। इनके बीच में तो मैं ये भी सोचती कोचिंग सेंटर पे भी जाया हूँ। अच्छा 1 घंटा मैं कोचिंग सेंटर का भी निकाल दी। आर्ट्रोन का मैंने बीच में कोर्स कराया, और मैं वैल्यू प्लस नरवाना में वहां कोचिंग ली, मैंने 1 साल की फीस भरी। लेकिन वही है, तू तो लेट आवे है, तू तो न्यू आवे है। वही स्कूल में तो जाने के बाद 1 घंटा ऑटो चला कर दिया, गांव का कोई साधन कौन था, ऑटो तो भर के जाओगे, आपने भी बेरा किसी गांव में जाओगी, मैं उसमें जाती लेट भी हो जाती, फिर वो कड़े आऊंगी। वो माँ तो मर गई जो बीच में थी, वह तो बोलने कौन दिया कर। हाँ आटा चक्की लगाई मैं 11-11, 12-12 बजे तक, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 मन पीस के सोया कर दी। अच्छा रोज के मैंने सोच दी 100 रुपये बन जाएंगे, 200 रुपये बन जाएंगे, आकि उस साइड तक मेरे 3000 आ जाएंगे, उस साइड तक मेरे 3000 आ जाएंगे, ट्यूशन के मेरे न्यू आ जाएंगे, ये मेरे 10,000 हो गए, मेरा 15,000 हो गए, ये मेरा दूध का निकल गया, ये मेरा जेब खर्च निकल गया। ये हाँ मैंने अपना मैनेज बना कर रखा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डूब गया तो सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट के आता है। सहज नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, मगर दुगना उत्साह बढ़ता इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ। आगे कैसे बढ़े फिर? आगे सर बस मैंने न्यू था जब मेरे सास ससुर गुजर गए हाँ जी। कि बेटा कुछ नहीं करता हो, लेकिन कुलदीप का नाम मैंने न्यू चमकाना है, मेरे ससुर जी का नाम। मैंने इतना वो माँ बाप को महत्व नहीं दिया जितने मेरे सास ससुर को महत्व दिया मैंने, क्योंकि इनकी हर खुशी हर प्यार देने की कोशिश करी, हर चीज सिखाई मेरे को। वहां तो एक बोली रोली माँ दौरा तो पढ़ के आएगी थी मैं आड़। फिर सर मैंने यही चलता रहा, मैं बोली मैं तो स्कूटी लेंगी। अब मेरे भाई का सहयोग बहुत रहा सर, पैसा नहीं लिया मैंने लेकिन सहयोग मेरे साथ खड़े रहे वो। मैं बोली मेरा भाई तो मखा भाई कोई साधन कौन आंदा नरवाना तक का, मैं स्कूटी लेंगी। न्यू का ना सिर चढ़ावेगी ये करेगी, मखा मना तो लेनी है। मैंने बजाज आला पे जी स्कूटी का डाली अपनी। ऐसा न्यू हो गया कि मैं किसी का भरोसा नहीं रही। मैं नरवाना तो अपना कुछ सामान ले जाती, अपना बेटा ने लियांदी गेल चल सिखांदी बेटा। फिर ओंदे ओंदे सर कोरोना आ गया, चलता रहा न्यू काम। कोरोना आ गया तो जब मैं इंटरनेशनल दून पब्लिक स्कूल में पढ़ा कर दी, मार्च में घर बैठ गए। ये प्राइवेट बंदा तो काम कर रहा तो काम ही तो काम चल लगा, उसका घर बैठे तो काम नहीं चल लगा। हमारी इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई। अरे माम नरवाना आ गए माँ बेटा स्कूटी लेके बैटरी लेके। तो ऐसे जैसे आप बैठे दुकानदार के पास बैठे थे हम, वो ने बोला जी क्या काम करो? माँ जी मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करूँ, कोरोना आ गया घर बैठे। ने बोला जी एक बात बताऊं आपने, आप दुकान कर लो। माँ जी दुकान तो हमारा दादा परदादा किसी ने दुकान नहीं करी आज तक, मैं क्या करूंगी, मेरे पे क्या दुकान चल लगी। ने कहा जी एक बात बताऊं आपने, आपको बोलने का टैलेंट है, आप कस्टमर को हैंडल कर लोगे, आप दाब लोगे कस्टमर को, कि इसका मतलब आप दुकान चला लोगे। वहां तो नॉर्मली बात सुन के जैसे हम आ गए, कोई मतलब नहीं था मैंने इस चीज से, हम घर चले गए। लेकिन बेटा जब वो था जी, मेरा बेटा 10वीं क्लास की थी, +1 में हुआ था जब हमने शॉप करी। माँ बेटा ने जाके घर बात करी, बहुत गहरा मंथन क्या करा, गहराई तक करे। माँ बेटा बात तो सही कही, कोरोना तो के बेरा कितने दिन चल लगा, मखा आपा के कर अपना चाकी तो आपा दलिया पीस कर पैकिंग करके दुकान पर सप्लाई करते हैं। यस सबसे पहले माइंड में हमारा ये आई थी, महा दलिया हर घर की जरूरत है। फिर उसे टाइम पे ये पन्ने बंद होया कर दे, माँ पा थैली बना लिया करेंगे, अखबारा की है पन्ने की, थैली बना के दुकानदार आम नरवाना आए। माँ बेटा अगले दिन फिर आए, 1-2 दुकान पर हमने पूछा, ना जी या क्या होगी, ना जी या क्या होगी, कोरोना का टाइम कि दुनिया दुकान बंद करा था, हम चलाने की सोचो हो। कर दे फिर भाई दोहरा पहुंच गई बात, माँ भाई मना तो है ना शॉप करनी है। बोला शॉप क्या की करेगी? माँ मन तो कपड़े की दुकान करनी है। नुका तो कपड़े की दुकान नुका कर ले, उसने भी नहीं मना करे जी। जब पूरा सोचा समझा चुगरदा फिरे 2-3 तो सलाह ली, नहीं बोले भी नहीं चल लगी, ईब तो चल है कौन कोरोना है। माँ मना तो करनी तो इबे करनी, पता नहीं दिमाग में एक ऐसा जुनून हो गया, बैठ गई बात करनी तो इबे करनी है मने, दुनिया की बेसंग बंद हो रही हो। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है मैंने उसका फोन कराया, कुछ बातें मैं उससे डिस्कस कराया कर दी, जिस स्कूल में मैं पढ़ाया कर दी। महा मैडम जी मैंने शॉप करनी है, नरवाना है, न्यू बता दो करूं कित। न्यू वाली किसे बामण ने ना पूछे, अपने अंतिम की दुकान खाली पड़ी है और वह दुकान कर ले। माँ ठीक है जी। मैंने फिर भाई दोहरा कहा, भाई जो मैंने पीछे मेरे ससुर कुछ सेविंग थी सास की, वो जो पीछे दे रखे ना वो वापिस ले आड़ती पे। मेरा भाई 2.5 लाख रुपए लेकर जी मेरा दोहरा आ गया। और हमने जी अपना आड़ जड़ा अपनी आज यह शॉप है लोकेश टेक्सटाइल नरवाना में, आड़े जुलाई 2020 में 1 तारीख ने ओपनिंग कर ली थी जी। फिर तो के बताऊं, दिन की नींद रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया, कोई नॉलेज नहीं। चल पड़ी कहीं कहीं से, कुआ नरवाना चली जाऊं उठा ले आऊं, कुआ जींद कुआ रोहतक, आगे तक अकेली का संघर्ष चालू हो गया पूरा। भाई न रोज कद कद बुलाऊं, ओंदा ओंदा जी एक गुरु भी मिला इस फील्ड में, बहुत अच्छे बढ़िया ज्ञान दिया करे गई। शुरू में क्या होया कि जून की छुट्टियां हुए हैं, उसके बाद कोथड़ी आवे,
उस टाइम पे मेरी चॉइस लगा लो, कुछ लगा लो, मैं अच्छी चीज पसंद कराया करूं। मैं दुकान पे भी अच्छी चीज लाना सोचूं, फिर ब्रांड की चीज लाऊं। हाँ ये जरूर रहा सर, जहां भी निकली ना ऐसा सामान भी अकेली ला कर दी ट्रेन में धर के। अच्छा 5-5 बोरे 6-6 बोरे, आप बरगा भाई मिल गया उठाइए जी, हाँ जी कोई बात नहीं उठवा दें, ऐसे जरूर मिले सर। यह बात मैं न्यू भी कहूंगी, न्यू कह दे है ना कि छोरिया ने न्यू कह दे, छोरिया न्यू कह दे। मैं या कहूँ जब तक हम आगे तक कुछ नहीं कहेंगे ना, अगला कोई किसी की हिम्मत नहीं सर सही कहने। बात है। यह बात मैंने देखी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने इसी से भी देखे हैं मतलब उदाहरण भाई, जिनके घर वाले जो है वो बेवड़े हैं, दारू पींदे फिरे हैं, और ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं अपना, उनके बच्चे 2-4 बच्चे हैं परिवार में, हुए जो है अपना काम सूट सिम सिम के ना काम चलाओ बेचारी हाँ परिवार ना, और वह सारे कोई काम नहीं करते, दारू पींदे अंडे हैं। तो मतलब उनकी क्या कहना चाहोगे आप? कर सका है जी, कर सका है, सब कुछ कर सकती है औरत। औरत वही है, महल को झोपड़ी में भी ला देगी और झोपड़ी को महल भी बना देगी, औरत कर देगी। मैं अपने से जानू इस बात ने, और बहुत सारी बेबे इसी देखी है सर मैंने, जमा सुई गेल भी अपने बच्चे पाले हैं, भी सिलाई कर करके बच्चे। और एक आदि ऐसी भी देखी है जो भरे ने भी गिरती देखी है। तो यह औरत कर सके सर, सब कुछ कर सकती है। तो आप देख सको भाई, मोनिका जी ने मतलब यह संघर्ष की कहानी कह लो, इसने मोटिवेशनल कहानी कह लो, इसने 800 रुपया तो अपना सफर तय कराया, आर नहीं मानी, झुकी नहीं ना, मतलब टूटी। लेकिन कई बार ऐसा जीवन में दौर आ जाएगा बहन जी, मतलब टूट जाएगा भाई, मेरे सारे रास्ते बंद हो लिए हैं। कई बार तो आदमी माड़ी उड़ी भी सोचे है। दौर आया सर, शॉप करने से पहले आया वो, जब सास गुजर गई आके अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करने लगी ना, तो नहीं करना ये तने नहीं करना कुछ जो मेरे न्यू कहते तेरे अपने यहाँ, वो ऐसे राक्षसा बन के आए मेरे ऊपर है। क्योंकि वो बात थी पति की दाब थी है नहीं, कि जब आम ठेकेदार है इस घर के, बाहर आया नहीं, जो मेरे अपने थे वह ठेकेदार बनने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि मार्च 2020 में एक रात ऐसी थी कि न्यू हो गया कुछ नहीं है जीवन में, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि इस चीज को मैं अपना काम तय रिलेटिव रखना चाहूँ, पारिवारिक सबके जीवन में आवे ये दुख सुख आते रहे, वो चले आगा जो समय खराब था। इसी सी बात हुई, न्यू हो गया कि गोली खा ली, कणक की गोली ले आकर रखी थी मन ने, वह गोली मैंने कणक में भी दाबेर कुछ रखी थी। न्यू हो गया रात ने कि तो कुछ नहीं, मार्च 2020 में खत्म कर ली। मेरे बेटे की आदत है रात में पानी मांगने की। आज यह बात किसी को नहीं पता, मेरे परिवार को भी नहीं पता, मेरे पीर न सासरा ने किसी ने नहीं बेरा, मेरे बेटे ने भी नहीं बेरा इस बात का। तो मैं गोली चाकी आला में, जिसमें चाकी में आटा पीछा कर दी, चाकी आला में गोली रखी थी, उड़ा तो मैं गोली उठा ले खान खातर। अरे मेरा बेटा जब मैंने बोला माँ, मैं कहा उनको पानी दी है, रात ने पानी मांग ले बच्चा। मैं गिलास पानी का लेके मेरे बेटा दौड़ा गई, मैंने पानी पिलाया, मैंने उसका देख के न्यू होया कि बाप तो सिर्फ नाम का है, बाप नहीं पालेगा इसकी, और तेरा तो बेटा रुल जाएगा जमा। छोड़ जो कुछ इतना कम है कहने दे, तू इन चीजों ने इग्नोर कर, सिर्फ तू देख, तो तेरे बेटे ने देख, तू इसके लिए जीना, इसके लिए करना है, तूने सोच ले तेरा कुछ नहीं, सिर्फ तेरा बेटा है, तू इससे खातर जीवेगी। सर फिर तो यह शॉप करने का कारण भी यही रहा था मेरा, कि मैंने करना है तो करना है। मैंने वहां से निकलना था, मैं गांव में रहा कर दी, और मैं गांव छोड़ के सुरजा खेड़ा में शॉप कर ली मैंने नरवाना आके। फिर भी कुछ स्थिति ऐसी रही सर, नरवाना आने के बाद भी जाके उस मेरा पति ने न्यू कहती किस टाइम आवे है किस टाइम जावे है, फिर वह लड़ाई घर में फिर होंगी। फिर मैं मखाइयो तो फिर चाड़ा हो गया भाई, मखा चलो नरवाने चलेंगे। उस पति ने भी सब कहने लेके नरवाने आएगी सर। आज मेरा बेटा सियाना हो गया, लेकिन आज पति वो आज भी नहीं हुआ है। फिर सर यहाँ आके न मेरे पति ने मेरा साथ दिया सक्सेस होने के बाद। हाँ तो देख सको भाई, एक महिला कुछ भी कर सके, मतलब जब वो अपने मन में ठान ले हुए, तो इन्होंने काफी स्ट्रगल कराया। मैं उम्मीद करूं भाई आप सभी ने जो है
खास तौर पर अगर मैं मेरी मातृशक्ति की बात करूं मैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा देश शुरुआत रहा है, तो यह चीज़ आपने अच्छी लगी होगी भाई। इनका स्ट्रगल रहा है, यो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा है, MA BEd इनकी क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद भी 800 रुपया तो लेके आटा चाकी तो लेके ने मतलब एक आज अच्छा शोरूम है इनका, कपड़े का अच्छा बिजनेस है। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने का काम किया। टूटिनी नारी शक्ति की, महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण आप इसकी बोलेंगे, एक मिसाल आप कह सका। मोटिवेशनल स्टोरी मोनिका जी की हमने तो बहुत अच्छी लगी भाई, तो उम्मीद करूँ आपने भी अच्छी लगी होगी। एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके न अपनी राय जरूर छोड़ दियो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का काम करियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नारी शक्ति भाई।